नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। शिक्षा आज के समय में व्यक्ति की आधारभूत जरूरत में से एक जरूरत बन गई है, लेकिन अच्छी शिक्षा ग्रहण करना एक चुनौती बन गई है। अभिभावकों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों की तरफ प्रस्थान करना पड़ता है, ताकि वह अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके और बड़े शहरों के बच्चों के साथ मुकाबला कर सके। और हिमाचल में अभी तक कोई बड़ा राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध है ही नहीं, न था। लेकिन आकाश, जो कि राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ने कुल्लू में अपनी ब्रांच खोलने का फैसला लिया है। बता दें, कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल नामी कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता की कोचिंग कुल्लू में उपलब्ध करवाने जा रहा है। इसी को लेकर इकरारनामा हो गया है और जल्द ही बड़े शहरों की तर्ज पर विद्यार्थी अब कुल्लू में ही कोचिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल के महाप्रबंधक सुरेश कुमार। हमारे बच्चे को, हमारे पेरेंट्स को, यहाँ के लोगों के लिए कि अब कुल्लू में ही राष्ट्रीय स्तर का कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया है। पेरेंट्स को की चिंताएं कम होगी जिसने बच्चा चंडीगढ़ या बाहर सिटी में भेजना था। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि बाहर एफिशिएंसी बच्चे की डिक्रीज़ हो जाती थी, फोकस कम हो जाता था, डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे। अब जो कोलैबोरेशन हुआ है कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल और आकाश इंस्टीट्यूशन का, इससे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी और बच्चा यहीं पे अपने होम इन्वायरमेंट में, कंफर्टेबल जोन में और सेफ्टी में रह के ही स्टडी करेगा। और इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्कूल का स्कूलिंग, डिसिप्लिन, ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ, इस कल्चर के साथ साथ बच्चा कंफर्टेबली कोचिंग भी करेगा और ये एक अच्छी बात है। नहीं तो जो चंडीगढ़ जाते थे उसका स्कूलिंग बड़ा कम होता था, प्रॉपर नहीं हो पाता था। अब ये स्कूलिंग अच्छे से, स्कूलिंग के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ के साथ साथ कोचिंग भी करेगा और डिसिप्लिन भी में एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों के संस्कार में भी, ये भी साथ साथ में होगी। ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू। बता दें, इस बार नीट की परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के टॉपर ने भी आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही अपनी नीट की परीक्षा की तैयारी की थी। इसके लिए देखते हैं क्या कहते हैं आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के ब्रांच मैनेजर आकाश। कुल्लू वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आकाश इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट जो कि 300 प्लस जगहों पर अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो कुल्लू में आ चुका है विद द कोलैबोरेशन ऑफ कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल। सो जो बच्चे JEE नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बच्चे चंडीगढ़ जाने का सोच रहे थे, उन बच्चों को वही सेम लेवल की सर्विसेज अपने ही शहर कुल्लू में, कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल में वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। सो वी आर गोइंग विद अ वेरी लिमिटेड सीट्स हेयर। ऑलरेडी 30% सीट्स हमारे यहाँ पर फिल हो गई हैं। सो जो बच्चे नेशनल लेवल की कोचिंग लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वी आर ओपन फॉर दी एडमिशन्स। सो आप लोग विजिट कर सकते हैं कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया है। आवर टीम इज हेयर, यू कैन कम हेयर एंड टेक प्रॉपर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस एंड आगे के जो प्लान है आपके, उसके लिए एक कदम हम बढ़ाते हैं। पिछले 4 महीने से प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को हटाने हेतु अपने कार्य में तीव्रता लाई है, लेकिन समाज सेवी सिंह राम का कहना है कि प्रशासन अभद्र तरीके से इस कार्य को अंजाम दे रहा है। ना तो उम्र का लिहाज हो रहा है, ना ही लोगों द्वारा पूछने पर उन्हें हाईकोर्ट के ऑर्डर दिखाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं राम सिंह। मैंने पिछले दिनों देखा कुल्लू के तहसीलदार महोदय मिस्टर यादव जी आजकल कुल्लू शहर में इंक्रोचमेंट को लेके नाप नपाई कर रहे हैं। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप बताइए किस चीज़ की कर रहे हो, उन्होंने कहा कि हम इंक्रोचमेंट की निशानदेही कर रहे हैं। उन्होंने कहा किस चीज़ के ऑर्डर हैं? कहते हैं जी हाई मान्य उच्च न्यायालय के ऑर्डर्स हैं। जब लोगों ने उनको कहा कि अगर मान्य उच्च न्यायालय के ऑर्डर हैं तो हमें बताएं, तो आप इसकी निशानदेही करें, उसको देने से उन्होंने इनकार किया। तो जब लोगों ने मेरे ध्यान में लाया, मेरे ध्यान में अपने आप भी आया, तो जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है वो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिए हैं कुल्लू शहर को लेकर, नहीं जनरल एक ऑर्डर है कि नेशनल हाईवेज, रोड्स, स्ट्रीट्स, जो भी पब्लिक जहां से चलती है, अगर उस पर ऑन एंड अपॉन, उस पर और उसके ऊपर अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उसको तुरंत जो है उसको हटाया जाए। इस विषय को लेकर अक्टूबर 2024 में प्रमोद सक्सेना जी जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कंसर्न अथॉरिटीज को एक जनरल इंस्ट्रक्शन दी कि आप विद इन 3 मंथ्स
इस प्रकार के जो नेशनल हाईवेज रोड्स, इस पर जो इंक्रोचमेंट ऑन एंड अपॉन है, उसको इमीडिएट आप कंप्लाइंस करें, उसको हटाएं और उसकी रिपोर्ट भेजें, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। परंतु आज हमने देखा कि जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया, वो कभी सरवरी जा रहे हैं, कभी लोहडालपुर जा रहे हैं, कभी ढालपुर जा रहे हैं, कभी अखाड़ा जा रहे हैं और लोगों से उलझ रहे हैं, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, कि आप कौन होते हैं, मैंने तो नापना ही है। भैया आप हाई कोर्ट के ऑर्डर दें उनके घर में, अगर उनके घर इंक्रोचमेंट में तो उसको आप करें अपनी कार्रवाई, हम उसको नहीं रोकते। और परंतु अगर उनके पास ऐसे ऑर्डर्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं चौधरी जी की बात कर रहा हूँ, रामबाग के सामने इनका है, इनके पास अभी डॉक्यूमेंट्स हैं, 1903 से इनके पास कब्जा है, जो कि सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उनके साथ क्रूर व्यवहार किया और साथ ही उन्हें अपने सरकारी अधिकारी होने का रोब दिखाकर वीडियो बनाने से भी मना किया है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं 80 वर्षीय दीपक चौधरी। मेरा नाम दीपक चौधरी है और हमारे परदादा ने सन 1903 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये लैंड खरीदी हुई है और इस पे हमारा 121 साल का कब्जा है। हम उसके मलकी मालिक हैं और उसके थोड़ी सी जो लैंड है बहुत ही कम, उसमें हमारा एडवर्स पोजेशन का कब्जा है। एडवर्स पोजेशन का ये रूल होता है कि जिस सरकारी लैंड पे 30 साल से किसी का कब्जा हो तो वो उसके नाम पे फिर उसका टाइटल चेंज हो जाता है। तो हमारा तो उस पे 121 साल से कब्जा है और जो है तहसीलदार साहब वहाँ पे निशानदेही के लिए अपने आप बिना किसी को बताए आ गए और जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं उसका वीडियोग्राफी करने लगा तो कहते ओए तू क्या कर रहा है ये। और आगे से भी उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और 70 साल मेरी उम्र है और जो तहसीलदार साहब है वो एक पब्लिक सर्वेंट है और मैं पब्लिक का आदमी हूँ। और वो कहने लगा मैं सरकारी आदमी हूँ, आप यहाँ कुछ वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि पब्लिक प्लेस पे या किसी और जगह कोई वीडियो ना बनाया जा सके। सिर्फ कोर्ट के अंदर जहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठता है, वहाँ पे जजमेंट दी जाती है, वहीं पे एक जाने माने कथाकार शेर सिंह ने अपनी स्वरचित 10वीं पुस्तक का विमोचन किया। इस विमोचन समारोह में एपीआरओ कुल्लू जेपी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही प्रेस क्लब के प्रधान दिनेश गौतम ने विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बता दें, इससे पहले शेर सिंह 9 पुस्तकों को प्रकाशित कर चुके हैं और उन्होंने अपनी 10वीं पुस्तक समय चक्र का लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि ने उनके इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा की और साथ ही शुभकामनाएं भी दी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं एपीआरओ कुल्लू जेपी शर्मा। आज यहाँ पे शेर सिंह जी की पुस्तक समय चक्र का विमोचन हुआ है और शेर सिंह शर्मा जी पिछले लंबे समय से साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत थे और इन्होंने अभी तक लगभग 10 पुस्तकें इनकी छप चुकी हैं, जिनमें लघु कथाएँ हैं, कविता और यात्रा संस्मरण इत्यादि हैं। और आज ये जो समय चक्र पुस्तक है ये लघु कहानियों का एक संग्रह है, जिनमें शेर सिंह जी ने अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों पर आधारित जो उन अनुभवों को लघु कहानियों के रूप में लिखकर इस समय चक्र पुस्तक में संकलित किया है। ठीक है, सोशल मीडिया का भी लेखन एक अलग है, लेकिन आज के समय में जो पुस्तकों का महत्व है वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो कम हुआ है। पुस्तकों की जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में अलग है और पुस्तक पढ़ने का जो कहानियों की है, कविताओं की है या यात्रा संस्मरणों की, उसको पुस्तक के रूप में पढ़ने का अनुभव एक अलग अपना रोमांचक अनुभव होता है। और आज की नई पीढ़ी भी धीरे धीरे वापस लौट रही है, पुस्तकों की तरफ भी लोग अपनी अच्छी रुचि दिखा रहे हैं और नए लोग जो है उसमें नवोदित जो है कवि और कहानीकार भी हम देखते हैं कि इस समय में उभर के आ रहे हैं। शेर सिंह ने बताया कि उनकी इस पुस्तक में क्या खास है और उन्हें लिखने की प्रेरणा कहां से मिली। आइए देखते हैं क्या कहते हैं शेर सिंह। मैम, ये मेरी 10वीं पुस्तक है। अब तक 10वीं पुस्तक मेरी छप चुकी है। इससे पहले मेरी एक कविता संकलन, 5 कहानी संग्रह, एक लंबी कहानियों की पुस्तक
भारत सरकार के नव साक्षर पाठ्यक्रम में शामिल है, कोर्स में शामिल है। और संसमरण 2 संसमरण है। ये 10वीं पुस्तक है। एक पुस्तक का भी प्रकाशन अधीन है। तो ये लिखने का पता नहीं शुरू से रुचि रही है। इसमें मेरे अध्यापकगणों, मेरे गुरुजनों, जिस भी संस्था में काम रहा, उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया, तो लिखने में फिर उत्साह बना रहा। बस इस तरह से ये किताबें एक एक करके जो है छपती रही। शहीद नवल किशोर का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक गांव। हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक बार फिर तुंगल घाटी भारत माता के जैसे गूंज उठी। रविवार शाम को नवल किशोर सियाचिन ग्लेशियर में हृदय गति रुकने से हुए थे शहीद। आज उनका पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया जा रहा है और उनके बाद उनके गाँव में अंतिम विदाई दी। नवल किशोर की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। उनकी धर्मपत्नी हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत है। आइए देखते हैं मंडी से वासुदेव शर्मा की रिपोर्ट। आयुर्वेदिक चिकित्सालय रिकांगपिओ में आयोजित पैरासर्जिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयुष विभाग की ओर से आयोजित इस शिविर में रक्त मोक्षण आदि जैसी पैरासर्जिकल तकनीकों की जानकारी दी गई। आइए देखते हैं किन्नौर से विद्या भगत की ये रिपोर्ट। करो, ओपन करो, क्लोज करो, ओपन करो, वेरी गुड। ओपन करो। अगर हो सके तो आप आई बॉल को घुमा सकते हो। हाँ, ओपन करो, क्लोज करो, गुड गुड गुड। काम से देखिए ये सारा पे हमारा ये 7 लगाएंगे, है ना? 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हमारी युक्ति है ना डॉक्टर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 किलोमीटर 5 लंबा खींचो, 500 लंबा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारी पोजीशन है इससे चार इसकी जो हमारे नाटक में है यहाँ तक रीच करती है। ये तो क्या है, इसको भी लिखा है क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा। आज मंडी जिला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आगमन पर मंडी सदर विधानसभा के पंडोह में जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा की अगुवाई में पंडोह व्यापार मंडल, महिला मंडल, युवक मंडल और स्थानीय सैकड़ों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया व जोरदार नारेबाजी की। आइए देखते हैं मंडी से वासुदेव शर्मा की ये रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।